एसएससी जीडी का जॉब अब खत्म किया जाएगा। बहुत बड़ा अपडेट यहां पर सामने आ रहा है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी ये सारे पोस्टों को खत्म किया जाएगा। आखिर माजरा क्या है? सीधे सीधे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं द हिंदू आप लोगों का में पोस्ट आया हुआ है। अजीत दोवल जी, NSA अजीत दोवल जी सजेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ CAPF ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट। CAPF ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट साथियों, बहुत बड़ा अपडेट यहां पर निकल कर सामने आ रहा है। बहुत बड़ा अपडेट। आखिर ये डिप्लॉयमेंट CAPF का मतलब क्या है और अजीत दोवल जी आखिर क्या प्रस्ताव रखने जा रहे हैं? इन्होंने एक इवेंट में प्रस्ताव रखा है। आखिर वो क्या प्रस्ताव रखे हैं कि SSC GD का वैकेंसी खत्म करना होगा, ITBP, BSF, CISF, CRPF इन सारे पोस्टों को क्या खत्म कर दिया जाए, अग्निवीर जो नया योजना आया है उसके तहत कुछ नया लाया जाए। चलिए विस्तार में हम लोग बात करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आने वाले मोर अपडेट पाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल ऑन 24 में suggested the integration of Central Armed Police Forces CAPF on the line of joint threat commands in the armed forces। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत दोवल जी है 24 मई को वो एक प्रस्ताव रखते हैं CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के तहत। क्या प्रस्ताव रखते हैं चलिए आगे हम लोग पढ़कर आप लोगों को सुनाते हैं। मिस्टर डोवल while speaking at the inter ceremony of the Border Security Force BSF said that jointness integration was required in CAPF of the paramilitary and it was not only about saving money but also to bring in homogeneity in deployment whether it is war or peace। Here stress that he was not suggest the consolation and capacity as an NSA but as a policy officer। देखिए वो साफ साफ यहाँ पर बता रहे हैं कि वो एक प्रस्ताव रखे हैं किस चीज़ पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वो एक फंक्शन में गए हुए थे, वहाँ पर वो एक प्रस्ताव रखे हैं। क्या प्रस्ताव रखे हैं? युद्ध और पीस के लिए यहाँ पर वो एक प्रस्ताव सीधा सीधा रखे हैं कि अग्निवीर जैसे 4 साल के लिए किया गया था। और क्यों किया गया था? कि सरकार को पैसों का बचत होगा और सेना भी बहुत ही मजबूत बनेगी, शार्पनेस बनेगी और पैसा का बचाव होगा। एक सैलरी से वो लोग बहुत सारे स्टाफ को मैनेज कर पाएंगे, इसीलिए वो प्रस्ताव को रखा गया था। ठीक यहाँ पर भी ये सेम प्रस्ताव रख रहे हैं। शुड वी गो हेड एंड थिंक अबाउट द जॉइंटनेस इन आवर CPO सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोप्रिएबिलिटी वी आर ह्यूज फोर्स now together we have also got the same type intermingling duties and many places whether in procurement, communication, training, in defense forces it is being done। We are thinking of joint threat command on officer from the air force who is probably both the army and navy unit for the domain he specialized in there। It was more difficult because their equipments and doctrines command and control system are different he said। देखिए साफ साफ आप लोगों को मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, इतना जो इंग्लिश पढ़ के बताया हूँ। अजीत दोवल जी का साफ साफ कहना है कि अग्निवीर जैसे मार्केट में लाया गया वैसे ही अगर हम लोग SSC GD जो जॉब में ITBP, BSF, CRPF, CISF इतना वैकेंसी होता है, सारे अलग अलग पोस्ट का अलग अलग काम है। जैसे कि CRPF को भेजा जाता है इलेक्शन का ड्यूटी करने के लिए हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी भेजा जाता है, वो लोग स्टेट संभालते हैं। और NDRF का जैसे सेना होता है, वो लोग जहां पर बहुत सारे आपदा विपदा आता है तो वहां पर जाते हैं। तो इनका सीधा सीधा कहना है कि ये सारे पोस्ट को हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, एक रिक्रूटमेंट बनाया जाए, एक ही सेना बनाया जाए, उन सारे सेनाओं को जहां पर ज़रूरत पड़ेगा वहां पर तैनात कर दिया जाए। BSF में ज़रूरत पड़ेगा यानी कि बॉर्डर पर ज़रूरत पड़ेगा तो बॉर्डर पर डाल दिया जाए, कहीं आपदा विपदा पर ज़रूरत पड़ेगा तो वहां भेज दिया जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। एक नाम हम लोग रखते हैं SSC GD वैकेंसी, ठीक है। इसमें टोटल एग्जाम कराया जाएगा और रिक्रूट करवाया जाएगा। इसमें कोई भी पोस्ट का नाम नहीं रहेगा, ITBP, CRPF, CISF, SSB, असम राइफल, ऐसा कुछ नाम नहीं रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 2 लाख
यहाँ पर बंदों को सेना में भर्ती कराया गया। अब जहाँ पर बॉर्डर पर अगर 10,000 लगेंगे तो 10,000 बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा, कहीं पर आपदा विपदा में 20,000 लगेगा तो 20,000 वहाँ भेज दिया जाएगा। तो इनका कहने का मतलब अभी ये है, ऐसा कुछ नया नियम और कानून लाना चाहिए। हालांकि दोस्तों अभी ये कोई भी ऑफिशियल नोटिस या अनाउंसमेंट नहीं है और ऐसा होगा कि नहीं होगा अभी कोई भी फिक्स्ड एंड परमानेंट अपडेट नहीं है। बस ये अपना प्रस्ताव रखे हैं, जैसे कि हर एक व्यक्ति का अपना खुद का इंटेंशन होता है, मतामत होता है, कुछ सोच होता है, तो वो लोग सामने वाले के पास रखते हैं। अगर सरकार को, गवर्नमेंट को ये सही लगा तो वो कर सकते हैं, नहीं लगा तो नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रस्ताव रख दिए हैं। फिलहाल अब देखा जाए आगे क्या होता है, आगे क्या होता है देखा जाए। अगर होगा तो भाई 2-3 साल लगेगा इस प्रस्ताव को आने में। फिलहाल यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो के अंत में आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं। जो लोग बार बार पूछ रहे थे एसएससी जीडी का आखिर रिजल्ट कब पब्लिश होगा, इतना डिले क्यों हो रहा है, फिजिकल एग्ज़ाम डेट कब होगा, चलिए सीधा सीधा आप लोगों को बता देता हूं। साथियों एसएससी जीडी का जो रिज़ल्ट है आप लोगों का लेट इसी वजह से हो रहा है। रीज़न एक ही रीज़न है लेट होने का, वो है आप लोगों का इलेक्शन। मैं पिछला वीडियो में आप लोगों को साफ साफ बता दिया था इलेक्शन में क्यों डिले हो रहा है। तो आप लोगों को पता ही है, गवर्नमेंट जो स्टाफ होते हैं वो हर एक पोस्ट के, उनको भाई इलेक्शन ड्यूटी में जाना ही पड़ता है, ये एकदम मैंडेटरी है। उनका जो फिक्स्ड एंड परमानेंट जॉब होता है, पोस्ट होता है, उनका ऑफिस होता है, उनको 1-2 दिन के लिए छोड़कर इलेक्शन ड्यूटी में जाना ही पड़ता है। तो जिस वजह से एसएससी का जो आप लोगों का ऑफिस है, रिक्रूटमेंट ऑफिसर में से बहुत सारे जो लोग संभालते हैं उनको अभी इलेक्शन ड्यूटी करना जाना पड़ा है, ठीक है। जिस हिसाब से अभी एसएससी के ऑफिस का काम ठप पड़ा है, स्लो पड़ा है, इसलिए रिजल्ट अभी नहीं आया। रिजल्ट साथियों बनकर रेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस रिजल्ट को 1 बार 2 बार करके ऑफिसर लोग जचाई करते हैं, फिर फाइनली आप लोगों का वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। तो अभी कुछ सर्चिंग का काम बाकी है जिस वजह से अपलोड नहीं हो रहा है। और 4 जून को आप लोगों का इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है। 4 जून तक वेट करना है, ठीक। आप लोगों का रिजल्ट जो है 5 जून से लेकर 10 जून के भीतर में आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आप लोगों का 5 जून से 10 जून के भीतर में 100% आप लोगों के ऑफिशियली वेबसाइट पे देखने मिल जाएगा। अब रहा बात यहाँ पर फिजिकल का, ठीक है। तो फिजिकल डेट आप लोगों का पूरी पोस्टपोन्ड हो चुका है। फिजिकल 15 जून से होने का आसार था, जो कि नहीं होगा। फिजिकल आप लोगों का सीधा अब अगस्त फर्स्ट वीक से होने का आसार है, या फिर जुलाई एंड तक। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों का फिजिकल का जून एंड तक देखने मिल जाएगा, ठीक है, जून एंड तक। अब रहा बात फाइनल आंसर की का। फाइनल आंसर की आप लोगों का जैसे ही रिजल्ट पब्लिश होता है उसके 1 या 2 दिन पहले आ जाएगा, या फिर रिजल्ट पब्लिश होने के 1-2 दिन बाद होगा। लेकिन ऐसा एसएससी के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, पहले फाइनल आंसर की ही आता है, उसके बाद रिजल्ट आता है। तो चलिए देखा जाए कब होता है। फिलहाल जो अपडेट था आप लोगों तक संग पहुंचा दिया हूं, ठीक। इसी तरीके से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे से डायरेक्टली बातें करने से लिए इंस्टाग्राम आईडी पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जाकर इंस्टा आईडी में फॉलो करके डीएम करें, क्वेश्चन करें, संग रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।